हेलो फ्रेंड्स। मेष राशि वालों, आपकी एक बात जो किसी को जाने से रोक लेगी, किसी को वापस ले आएगी, किसी के मन में कुछ ऐसी दुविधा, कुछ ऐसी उलझन जो चल रही है उसे ओवरऑल क्लियर कर देगी। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं आप इस मैसेज तक आए हैं, इस रीडिंग तक आपका आना हुआ है, क्योंकि मेष राशि वालों, किसी के मन में चल रहे आपके प्रति प्रश्न क्लियर होने वाले हैं और आपकी एक बात उनके मन में बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है। और अगर आप यहां तक आए हैं मेष राशि वालों, इस रेटिंग तक पहुंचे हैं, तो निश्चित ही आपके जीवन में, चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे वो आपका लवर हो, चाहे आपके खानदान का कोई व्यक्ति हो, यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपके निकट रह करके किसी ऐसे बात को बार बार फील कर रहा है या उनकी आपसे किसी भी कारणवश दूरी उत्पन्न हो रही है, तो निश्चित ही आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये दूरी नजदीकियों में परिवर्तित हो जाएगी, क्योंकि एक ऐसी बात है जो उनके मन में सभी कुछ क्लियर कर देगी, उन्हें जाने से रोक देगी। यानी आप दोनों के बीच की ये दूरी मिट जाएगी और इसी की वजह से कहीं ना कहीं माँ काली के द्वारा आ रही ये रीडिंग आप तक पहुंची है, माँ काली के द्वारा आ रहा ये मैसेज आप तक पहुंचा है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं और जानते हैं कि कौन है वो जिसे आप जाने से रोक पाएंगे, आपकी कौन सी बात है जो उसे जाने से रोक पाएगी। लेकिन इससे पहले कमेंट सेक्शन में एक बार जय माँ काली जरूर लिखें। ओके, इसके साथ ही फ्रेंड्स एक बात का खास ध्यान रखें कि जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपसे पूरी रेजोनेट करे, हो सकता है कि 50% रेजोनेट करे, तो बहुत ज्यादा समझदारी के साथ रीडिंग को सुनिएगा। ओके, चलिए, आपने उनका साथ बखूबी निभाया है हमेशा से, और हमेशा से आपने बुरे वक्त में, अच्छे वक्त में, सभी वक्त में आपने उनका साथ दिया है। इसी की वजह से कहीं ना कहीं आपके अंदर की वो खूबी उन्हें बहुत ज्यादा भा रही है, बहुत ज्यादा अपनी तरफ आकर्षित करती चली जा रही है, और इसी की वजह से आपके जीवन में कनेक्ट होकर के वो कहीं ना कहीं ऐसा आभास कर रहे हैं कि उनका ये समय बहुत ज्यादा पावरफुल होता चला जा रहा है। ये समय कहीं ना कहीं उनके जीवन में उन्हें आगे जाने के लिए आपका साथ प्राप्त करा रहा है, क्योंकि वो पार्टनर है, लवर है या खानदान का कोई भी व्यक्ति आपकी एक विशेषता, एक खूबी आपके जीवन में उनके साथ कनेक्ट है। वो ये है कि आप उनका परेशानी में जो साथ देते हैं, जब कोई साथ ना दे तब ऐसे समय में आपका साथ देना कहीं ना कहीं उनके मन को बहुत ज्यादा छू जाता है। क्योंकि जो दुख भरा समय होता है, जो कष्ट भरा समय होता है, अगर उसमें व्यक्ति किसी का साथ देता है तो फिर निश्चित ही सामने वाला व्यक्ति उसकी अच्छाई को, उसकी विशेषता को चाह करके भी नहीं भूल पाता। उसका कारण यह होता है कि जिस समय सबसे ज्यादा वो दुखी है, उस समय आप उसका साथ दे रहे हैं, तो सच्चे साथी आप ही हुए। ठीक है, यहाँ पर जिसका आपने बुरे वक्त में साथ दिया है, वो आपसे कनेक्ट होते हुए कहीं ना कहीं आपके बारे में इस खूबी को अच्छे से जान चुका है, इस खूबी को पहचान चुका है कि आपने उसका बुरे वक्त में साथ दिया था, तब जब कोई उसका साथ नहीं दे रहा था, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। ठीक है, और इसके साथ ही ये प्रभाव उसके जीवन में उसे बहुत ज्यादा खास महसूस करा रहा है। ये प्रभाव उसके जीवन में उसे इम्प्रेशन आपके लिए बना रहा है, क्योंकि एक खूबी, एक खासियत कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपको ऐसा महसूस कराएगी कि आपके जीवन में ये संतुलन आप देख पाएंगे। उसका रीजन, उसका कारण यह है कि जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के निकट रह करके उसे ऐसे महसूस कराते हैं, ऐसा दर्शाते हैं, ऐसा उसे रियलाइज करवाते हैं कि उसकी जीवन की हर कमी आपसे पूरी हो रही है। जीवन में जब भी कुछ ऐसा होता है जहां पर आपसे मदद की जरूरत होती है, तो निश्चित ही ये मदद की जरूरत आपके जीवन में आप उसे कर रहे हैं। और ये मदद धन से हो सकती है, ये मदद रुपए पैसे से हो सकती है, ये मदद सहायता से हो सकती है, किसी भी प्रकार की मदद की गई जो आपने उसके जीवन को बैलेंस किया है, उसे बहुत ज्यादा स्मरण हो रहा है,
लेकिन अभी के समय में उनके जीवन में ये बैलेंस डगमगा रहा है किसी कारणवश। वो देख लेते हैं। वो ये है कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपसे कनेक्ट हो रहा है, या कोई ऐसा कार्य जिसके बारे में आप उन्हें नहीं बता रहे हैं। बहुत ज्यादा चुपचाप तरीके से आप उस कार्य को करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, लेकिन बताना जरूरी नहीं समझ रही। आप उस कार्य को चुपचाप कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके जीवन में चुपचाप की हुई क्रिया उनके लिए आपको ऐसा महसूस करा रही है कि शायद आपकी ये बात उनके दिल को छू रही है, कहीं ना कहीं उन्हें परेशान कर रही है, अंदर से छुंछलाहट उत्पन्न कर रही है। और इसी की वजह से कुछ बातें ऐसी हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में दूरी उत्पन्न हो गई है। क्योंकि आप शायद क्रिया की वजह से, कोई कार्य की वजह से, या कुछ ऐसी बात है जिसे वो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आप उन्हें नहीं बता रहे हैं, चुपचाप कर रहे हैं। तो निश्चित ही उन्हें ऐसा बार बार आभास हो रहा है कि आपका मन जो है वो दूसरी तरफ चला गया है, आप उन्हें इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। और इसके साथ ही कहीं ना कहीं वो बार बार ऐसा आभास कर रहे हैं कि आपका ये समय कहीं ना कहीं उनके जीवन में आपसे दूर जाते हुए वो देख पा रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनके जीवन में उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आप उन्हें अपना नहीं मानते हैं, अब आप पहले की तरह उन्हें प्रेम नहीं करते हैं, आप उन्हें चाहते नहीं हैं। यानी कहते हैं ना कि किसी के प्रेम के लिए किसी की भाषा कुछ इस प्रकार हो जाती है कि जब कोई व्यक्ति किसी से कोई बात छुपाने लगे या कोई भी ऐसा कार्य करते हुए किसी को ना बताए, तो उसे ऐसा एहसास होने लगता है कि आपकी छुपाई हुई बातें उसके जीवन में उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव डालती चली जा रही हैं। और यही वजह है, यही कारण है कि वो बार बार ऐसा आभास कर रहे हैं कि आप उन बातों को इसलिए छुपा रहे हैं क्योंकि आपको उनकी वैल्यू का अंदाजा नहीं है और आपको उनकी वैल्यू है ही नहीं, ऐसा वो बार बार फील कर रहे हैं। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं वो बार बार ऐसा फील करते चले जा रहे हैं कि शायद अब पहले जैसा रिश्ता नहीं रहा है। क्योंकि आपके ना बताने की वजह यहाँ पर है, उसका रीजन बस यह है कि आप किसी कार्य को पूरा करने के बाद उन्हें बताएं। उसका वजह यह है कि आप उन्हें उस संघर्ष के बारे में नहीं बताना चाहते। संघर्ष जो होता है ना किसी कार्य को करने का, वो बहुत ज्यादा आप चुपचाप रखना चाहते हैं, आप साइलेंट रखना चाहते हैं। और ये बात उनके जीवन में उनके लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। लेकिन जब आपने उनका परेशानी में साथ दिया था, वो इस बात को भी बखूबी जानते हैं कि जब किसी ने साथ नहीं दिया था तब आपने उनका साथ दिया था। और ये साथ देना कहीं ना कहीं उनके जीवन में ऐसा दर्शा रहा है, ऐसा बता रहा है कि आपका दिया गया साथ कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत ज्यादा खास बन चुका है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बन चुका है। और ये खास जीवन कहीं ना कहीं आपके आने वाले समय पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालेगा। आने वाले समय पर कहीं ना कहीं ऐसा असर दिखाएगा कि आपका पीछे का वक्त पीछे रह जाएगा। ठीक है, एक बात और यहाँ पर आपको दिखाई देगी, सुनाई देगी, वो ये है कि आपके मन में एक ऐसी बात गूंज रही है, एक बात आपको स्मरण हो रही है कि आपके इस समय में कहीं ना कहीं आप बार बार ऐसा आभास करते चले जा रहे हैं कि उनकी दूरी जो है वो आपको परेशान कर रही है। क्योंकि अब उनका मन खिंचने लगा है, आपसे दूर जाने के लिए करने लगा है। क्योंकि छोटी सी बात की वजह से कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा आभास हो रहा है कि आपके और उनके बीच की ये दूरी, ये फासले कहीं ना कहीं लगातार आपकी वजह से बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि उनसे वो बातें जरूर शेयर करें, जरूर बताएं। क्योंकि अगर आपने उनको ये बातें नहीं बताई तो निश्चित ही आपके और उनके बीच का ये रिश्ता बहुत बड़े फासले में कन्वर्ट हो जाएगा, बहुत बड़े फासले में आप महसूस कर पाएंगे। और ये एक बहुत ही बड़ी बात है। अगर आपके जीवन में आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि वो लगातार आपसे दूर जा रहे हैं, तो एक बात का खास ध्यान रखिएगा कि निश्चित ही आपका अपना कोई आपसे दूर जाने का मन बना ले या उसे ऐसा आभास होने लगे कि आप कोई बात छुपा रहे हैं, तो निश्चित ही आपके द्वारा बोली हुई बात कहीं ना कहीं उनके जीवन में उन्हें ऐसा असर दिखाएगी, ऐसा आभास कराएगी
कि आपके कार्यों में कोई रुकावट आ रही है, आपके कार्यों में कहीं ना कहीं आपको ऐसा आभास होता चला जा रहा है कि निश्चित ही आपके कार्यों में कोई रुकावट उत्पन्न ना हो, आपका कार्य सही से हो, आपके कार्य को वो समझ पाए, आपकी बात को समझ पाए, आपकी उस शक्ति को समझ पाए, जिस शक्ति को कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, जिस शक्ति को कहीं ना कहीं आप ऐसा आभास करते हैं कि उस शक्ति के द्वारा ही आपके जीवन में कार्य बनता चला जा रहा है, कार्य बन रहा है। इसी की वजह से कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में ऐसा महसूस करेंगे और ऐसा महसूस करते भी आ रहे हैं कि कार्यों को बनने के लिए कहीं ना कहीं आप सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे हैं। सफलता की सीढ़ी का अर्थ यहाँ पर यह है कि आपकी शक्ति कई गुना प्रबल हो चुकी है और कई गुना प्रबल होते ही इन्हें ऐसा आभास कराएगी कि इन्होंने जिस बात को नहीं बताया है, आपकी शक्ति को आपने डेवलप किया है, आपकी शक्ति को आपने इकट्ठा किया है, वहां पर इन्हें जाकर के इस बात का एहसास होगा कि अब आपने जो किया वो बहुत ज्यादा सही किया और यही बात है जो इन्हें आपके जीवन में पुनः लौटा कर लेकर आएगी, पुनः कनेक्ट करेगी, पुनः आपसे जोड़ेगी। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में इनके प्रेम को समझ पाएंगे और ये आपके प्रेम को समझ पाएंगे, आपकी उस बात को समझ पाएंगे जिस बात को लेकर के इन्हें ऐसा आभास हो रहा है कि शायद आपने उनसे कोई बात छुपाई है, शायद आपने उनसे कोई बात नहीं बताई, शायद कुछ ऐसा जो आपके जीवन में आपको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस लग रहा है, इम्पोर्टेंस महसूस हो रहा है। एक बात का खास ध्यान रखना कि आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं ऐसा आभास करेंगे कि आपने जिस व्यक्ति का साथ निभाया है वो परम सौभाग्यशाली है। आप ऐसा आभास करेंगे कि निश्चित ही आपके जीवन में आपने जिसके साथ आप कनेक्ट होते हुए, जिसके साथ आप ज्वाइंट होते हुए आगे कदम से कदम मिलाकर चले गए हैं, वहां पर कहीं ना कहीं आपने किसी के साथ रह कर के बार बार किसी को ऐसा आभास जताया है, किसी को ऐसा एहसास करवाया है कि आपके जीवन में अगर किसी की इम्पोर्टेंस है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा गहरा प्रेम भी है और आप उस व्यक्ति के साथ कभी धोखा नहीं कर सकते, कभी छल नहीं कर सकते, किसी व्यक्ति को छोड़ करके कहीं और नहीं जा सकते हैं। इस बात का आभास कराते हुए आपने उस व्यक्ति को ऐसा भी आभास कराया है कि उसकी जो सोच थी वो कहीं ना कहीं गलत थी, कि आप और उनके बीच में एक दूरी उत्पन्न हो रही है, एक ऐसी दूरी जैसे वो ऐसा महसूस करने लगे हैं कि शायद आप उन्हें अपना नहीं मानते हैं, शायद आप उन्हें अपने जीवन में कनेक्ट रखते हुए ऐसा आभास करते चले जा रहे हैं कि सफलता की सीढ़ी चढ़ते हुए आप बहुत ही ज्यादा परिवर्तन करेंगे। इसी की वजह से उन्हें अब जेलसी फील नहीं होगी। बहुत ज्यादा आपके लिए कुछ लोगों का मुंह बंद हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके रिश्ते से कहीं ना कहीं जेलसी फील करते हैं और जब आपके बीच और उनके बीच दूरी उत्पन्न देख रहे थे तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, लेकिन अभी उनके मुंह पर जैसे मानो ताला लगने वाला है, अभी जैसे मानो उनके जीवन में उन्हें आप ऐसा आभास कराने वाले हैं कि उनकी सोची हुई क्रिया, उनका सोचा हुआ कार्य कहीं ना कहीं अब सफल नहीं होगा। अर्थात उनका सोचना यह था कि आपके और उनके बीच में दूरी उत्पन्न हो जाए, ये बात उनकी सोची हुई असफल होने वाली है, क्योंकि आपके और उनके बीच में दूरी उत्पन्न नहीं होगी और जो चिढ़ने वाले हैं, जो जेलसी फील करने वाले हैं, वो जेलसी फीलिंग करते ही रह जाएंगे। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं आपके जीवन में आप ऐसा आभास कर पाएंगे कि अब बदलाव शीघ्र ही आप देख रहे हैं, अब बदलाव आपको आपके जीवन में दिखाई देता चला जाएगा, क्योंकि किसी के मुंह पर ताला लगने वाला है, किसी की सोच आप बंद करने वाले हैं, किसी की थिंकिंग जो है वो आप चेंज करने वाले हैं। ठीक है, चलिए।